पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए सुर्खियां आ रही हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार टीएमसी से जुड़े 19 सांसदों के एक गठित समूह ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर कार्यालय में अपने नाम दर्ज कराए हैं। इस सूची को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस पार्टी के भीतर असंतोष और देखिए संभावित टूट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूची में आपको बताएं काकोली घोष साथ है, साथ ही शताब्दी राय, बापी हलदार और सभी यूसुफ पठान हो। साथ ही यहाँ पे देखिए देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता थे टीएमसी के सभी इस सूची में शामिल है। हालांकि देखिए सूची की आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इस घटनाक्रम को टीएमसी के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचतान के रूप में पेश कर रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इस पर कोई देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है। इसी बीच बागी देखिए माने जा रहे हैं कि जो सांसदों में से एक काकोली घोष आपको बताएं दस्तीदार द्वारा मुख्यमंत्री और विदेशी मंत्री को लिखा एक पत्र भी चर्चा में है। आप पत्र भी देखिए टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से देख रहे होंगे। वही पत्र है जो उन्होंने लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कुछ गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को उठाया है जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं। पत्र में एक व्यक्ति इमरान का उल्लेख करते हुए ये दावा किया गया है कि उनके कथित संबंध बांग्लादेश में सक्रिय कुछ चरम पर आपको बताएं कुछ ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो ज्यादा देखिए आतंकवाद से जुड़ा है। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक अभी भी जारी है। इसके अलावा आपको बताएं पत्र में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र विशेषकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आपको देखिए चिकन नेक भी कहा जाता है, उसी को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जिसमें आरोप लगाया ये जा रहा है कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा मांगी गई कुछ जमीनों के आवंटन में देरी या कोई भी देखिए असहमति दिख रही है, जिससे लेकर सुरक्षा से जुड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। पत्र में ये भी कहा गया है कि इन सभी मुद्दों की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी दृष्टिकोण से गंभीर जांच होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ जहां टीएमसी इन आरोपों और सूची को राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रही है, वहीं विपक्ष इस सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संकेत मान रहा है। आपको बताएं सांसद के लेकर राज्य की राजस्थान तक अब देखिए राजनीति तक इस पर मुद्दे को पूरी तरह से एक एंगल ये देखा जा रहा है कि देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार देखा जा रहा है जब से ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को छोड़ा है, यानी कि जब से वो मुख्यमंत्री के पद से उतरी है, तभी से उनके ऊपर देखिए जो चिंताओं की तलवार है वो लटकती साफ तौर से दिख रही है। ये देखा जा रहा है कि जो बागी सांसद है उन्होंने ये मान लिया है कि ये पूरी तरह से ममता बनर्जी को नुकसान यहाँ पहुंचाना है। देखिए जो पूरी तरह से यहाँ सार्वजनिक रूप से या फिर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि वाकई क्या ये जो बागी सांसद है ये टीएमसी का साथ छोड़ते हैं या नहीं, लेकिन अटकलें देखिए यूं ही राजनीति में कभी भी नहीं होती है और जो ये अटकलें लगाई जा रही है सूत्रों से जो खबर आ रही है ये माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में आवश्यक पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि विवाद आगे और बढ़ता है तो इसका असर न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश की सुरक्षा सीमा पर देखिए राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे पहले से ही चर्चा में है। मामला और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। फिलहाल देखिए सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि टीएमसी नेतृत्व और केंद्र सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या किसी तरह की आधिकारिक जांच या बयान सामने आता है। आने वाले दिनों में ये मामला और भी राजनीतिक रूप से गर्म हो सकता है। देखिए ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब जो 19 बागी सांसद है वो किसी अन्य गुट में जाके शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर लटकती तलवार साफ तौर से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि जो ये 19 बागी सांसद है जिनके एक एक करके नाम आ रहे हैं, क्या वाकई वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ छोड़ते हैं या नहीं। अभी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ा पश्चिम बंगाल में जरूर घटने वाला है।